तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्वांट्स के एक नए टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स में, जहां हम बेसिक से सीखेंगे एंड एकदम एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, हमारा थियोरी पार्ट है ये, और देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज और टू प्रोड्यूस। ओके, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक लेज है 5 वाली, ठीक है। ये हमारा एक लेज का पैकेट है, जो कि बिल्कुल कहीं से भी लेज लग नहीं रहा है, बट ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया तो मान लो लेज है ये, ठीक है। ये लेज है, ये 5 रुपए का हमें मिलता है। हमें कितने का मिलता है, ये 5 का मिलता है। क्या आप ये मुझे बताओ, इसे बनाने में कितना रुपया लगता होगा। एक अजम्पशन दो, 5 रुपए तो नहीं लगता होगा ना, मतलब हवा ही तो भरी रहती है, आलू तो थोड़ा सा होता है, चिप्स तो थोड़ी सी होती है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितने का आता होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 रुपए का, है ना। कितने की पोटैटो यूज होते हैं गाइस, 2 रुपए के होते हैं। पैकेजिंग में कुछ लग जाता होगा, चलो 1 रुपए की पैकेजिंग हो गई, तो कितने रुपए लगते होंगे, टोटल 3 रुपए करीब लगते होंगे। और हमें कितने में मिलता है, 5 में मिलता है ना। तो 3 लगा, 5 मिला, तो ये 3 क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। बेसिकली जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स या जो भी चीजें आपको लगती है ना, जितना भी खर्च लगता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ एन आइटम इज द रेवेन्यू रियलाइज व्हेन द आइटम इज सोल्ड। इसी एग्जांपल पे देखो, 3 रुपीज का बनाया, 5 रुपीज का बेचा, तो ये 5 रुपीज क्या था, यही तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन हुआ ना। हमारा 5 रुपए ही तो रेवेन्यू जनरेट हुआ। कैसे जनरेट हुआ, जब हमने आइटम को बेचा। क्लियर हो रहा है। तो 3 रुपए क्या हुआ हमारा सीपी, 5 रुपए क्या हुआ हमारा एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर पॉजिटिव हुआ देन प्रॉफिट, अगर नेगेटिव हुआ देन लॉस। चलो सपोज करो, मान लो हमारा सीपी है, लेट्स सपोज हमारा सीपी है हमारे पास 10, ठीक है। सीपी है हमारे पास 10 और एसपी है हमारे पास 15, ठीक है। सीपी 10 है, एसपी 15 है। आप क्या देख करके बता सकते हो कि भैया ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस। हाँ बिल्कुल, 5 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। 5 रुपए का क्या है, ये प्रॉफिट है। अगर इस केस को रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे है, 10 की कॉस्ट प्राइस थी, 10 में बनाया, 15 में बेच दिया। 10 में कॉस्ट प्राइस हुई, 15 का बेच दिया, तो कितना हुआ प्रॉफिट, 5 रुपए का, है ना। अगर वही हम कर दें कि ये जो सी है ये एस हो जाए और ये जो एस है वो सी हो जाए, यानी कॉस्टिंग हो जाए 15 रुपए की और सेलिंग हो जाए 10 रुपए की, तो क्या हो जाएगा, 5 रुपए तो होगा बट लॉस होगा वो 5 रुपए का। क्लियर हो रहा है। तो भाई यहां पर दिया हुआ है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी, इफ पॉजिटिव देन प्रॉफिट, इफ नेगेटिव देन लॉस। क्लियर हो रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ और डेफिनेशंस। तो इसमें हम देखते हैं मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस क्या है ना, दिस इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एज डिस्प्लेड ऑन द लेवल, ठीक है। दिस इज द प्राइस ऑन द प्रोडक्ट एज डिस्प्लेड ऑन द लेवल। आप कोई भी कपड़े खरीदने जाते हो इस मॉल में, तो ठीक है, वो कपड़ा जितने का भी होता है, बट आपको जो उसमें प्राइस लिखी रहती है ऐसे प्राइस टैग पे, वही होती है आपकी मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस आपकी क्या होती है, वही होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, दिस इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस बिफोर सेलिंग इट टू अ कस्टमर। सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है, बट देखो इसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या गिवन है, दिस इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस। जो भी आपका मार्क प्राइस है, जैसे मान लो आपका 1000 का मार्क प्राइस है, ठीक है, 1000 का आपका मार्क प्राइस यहाँ पर गिवन है। उसके बाद कहता है दिस इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस बिफोर सेलिंग इट टू अ कस्टमर, ठीक है। हमने 1000 रुपए लगा दिया मार्क प्राइस, अब हमने कह दिया भाई 10% डिस्काउंट, ठीक है। 10,000 दे दिया, हमने बोला भाई 10% का जो है ना आज डिस्काउंट दे रहे हैं हम, ठीक है, 1000 पे। यानी 1000 का 10% कितना, 100। तो 100 माइनस कर देंगे, मतलब डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितने की हो रही है, 900 की। मतलब क्या है, हर जगह क्या बोल रहे हैं, यही 10% को तो हम बोलते हैं सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है। 1000 का आइटम आपको आज 900 में मिल रहा है, मतलब ऑल दो सेल में आपको और ज्यादा सस्ता मिलता है, तो यही आपका डिस्काउंट। मतलब कि आपका समझ लो, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा इस केस में, 700 के करीब का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, या उससे भी कम का रहा होगा। अब इसको 1000 तक मार्कअप कर दिया, ठीक। उसके बाद से हल्का सा डिस्काउंट दे दिया 10% का, और उसके बाद इस प्राइस को बना दिया 900। और अब इस प्राइस को लोग, अब ये जो 900 हुआ है, लोग इसको बहुत ज्यादा खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि लोग तो ये मान के चलते हैं ना ये प्रोडक्ट 1000 का है, समझ रहे हो। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है इस तरीके से। आओ देखते हैं मार्कअप क्या होता है।
दिस इज द इंक्रीमेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस बिफोर बीइंग सोल्ड टू अ कस्टमर। यही मैं कह रहा था, जो अभी मैंने जस्ट आपको जो समझाया ना, ये वही है। दिस इज द इंक्रीमेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 700, इंक्रीमेंट 1000 का इंक्रीमेंट किया, उसके बाद से उसको 10% डिस्काउंट देके कस्टमर को बेचा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? तो चलिए बढ़े हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। और गाइस पहले कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़े उससे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का, जो कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो देखो, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने हाथ में प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट पता होना चाहिए अपने को, और कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, आंसर आ जाता है, ठीक है। नहीं पता होता है तभी हमारा क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल बनता है, जिसे हमें करने में बहुत मजा आने वाला है। तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या निकला? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। लॉस की बात करें, लॉस क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जस्ट अपोजिट। प्रॉफिट क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो रहा है? देखो, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर हो रहा है? बड़े अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं यार अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। हिज गेन इज। अच्छा, हार्ड लग रहा है आपको? अगर हार्ड लग रहा है ना, तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर देता हूं। अब आपका डर निकल जाएगा इससे। देखना, यहां पर आपको कहोगे भैया यहां पर कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है, क्या करें? समझ रहे हो भैया, यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं गिवन है, परसेंटेज किसका निकालें? तो मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो से बोला है, जो भी मेरे कोर्स को ज्वाइन करके रखे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जो भी लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले जब भी जहां कोई वैल्यू नहीं गिवन होती है, क्या करते हैं? जल्दी बताओ। 100 एज्यूम कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं हम? 100 एज्यूम कर लेते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा सीपी क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है, याद रहेगा क्या? सीपी हमारा 100 हो गया। अब कह रहा है 30% अबव हिज कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का 30% ऊपर। तो 100 का 30% होता कितना है? 30 होता है। और कितने का प्राइस हो गया? अब 100 प्लस 30 का हो गया, मतलब कि 30% ऊपर मार्कअप किया, यानी कितने का प्राइस कर दिया था बंदे ने? 130 का मार्कअप प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। किस पे दिया होगा? मार्कअप प्राइस पे दिया होगा ऑब्वियसली। तो 130 का 10% कितना हो गया? तो 13 हो गया, तो माइनस 13, ठीक है। अब यहां पर इसने फाइनली कितने का ये बेचा? 130 माइनस 13 यानी कितना? 117 का बेचा होगा। अब सीपी कितना था अपना? 100 था। बेचा कितने में इसने? 117 में। क्या कह रहा है? गेन कितना हुआ? 100 से 117 में कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 17% का हो रहा है। कोई भी बोल देगा ना भाई, कोई भी बोल देगा 100 से 117 में गए तो कितना गेन हुआ? 17 का गेन हुआ। देख लो ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा है? क्या चाहिए अब आपको बताओ, इससे इजी क्या चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कराने आऊं, मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को आपको छोटी छोटी ट्रिक्स से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में आप आराम से कर ले जाओगे। देखो, कहता है ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बी सेल्स द आर्टिकल बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ 10%। इन दिस ट्रांजेक्शन अब बताना है अपने को क्या हो रहा है, ठीक है। वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है। चलो 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है। ए ने एक आर्टिकल बेचा बी को, जिसको कितने प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, सॉरी, और 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो अज्यूम कर लो कि ए जो उसका जो सीपी होगा उस आर्टिकल का, वो कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। सीपी को हमने क्या अज्यूम कर लिया? सीपी को हमने अज्यूम कर लिया 100। अब 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 का 10% यानी कितना? 10। तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितनी हुई? 100 प्लस 10। तो कितने में बेचा होगा उसने? 110 में, राइट, 110 में। अब क्या कहता है? बी सेल्स द आर्टिकल बैक टू ए। बी ने वही सेम आर्टिकल जो ए से लिया था वापस ए को बेच दिया 10% के, लेकिन लॉस पे, ठीक है। एक तो बी पागल है यहां पर, पहले खरीदा ही क्यों जब तुझे बेचना ही था भाई, है ना। कोई बात नहीं, जाने दो बेचारा। देखो, अब 110 पे बेच दिया था। अब कहता है बी सेल्स द आर्टिकल बैक टू ए। अभी जो 110 का आर्टिकल जो बी को मिला था, उसमें उसने 10% डिस्काउंट पे बेच दिया। मतलब क्या कह रहा है कि 110 जो है इसका उसने 10% लॉस पे बेचा। तो 110 का 10% कितना होता है? जल्दी बताओ, जस्ट एक जीरो काट दो। 11 होता है। तो इतने रुपीज के लॉस पे बेचा, यानी बेचा कितने पे? तो 110 माइनस 11, दैट मीन्स वॉट? 99 में बेचा।
ठीक है। अब सोचो 110 में खरीदा, 99 में बेचा, तो कहता है इस ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए नीदर लूजेज और गेन्स, जो कि ऑब्वियसली नहीं है यार। ए ने 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा था, 110 में बेचा था, ठीक है, एंड उसके बाद से 99 में वापस ले लिया। अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि ए को ना प्रॉफिट हुआ ना गेन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। बी क्या कह रहा है, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। देखो मुझे एक चीज बताओ, 110, ठीक है, 110 और यहाँ क्या है 99, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये क्या है हमारा, ये दोनों जो देखो ध्यान से, इसमें कितने का आपको गैप दिख रहा है, कितने का गैप दिख रहा है, 99 और 110 में 11 का गैप दिख रहा है, दिख रहा है ना गाइस, 11 का गैप। यही 11 क्या है हमारा, यही हमारा प्रॉफिट हुआ है ए को। अच्छा भैया प्रॉफिट कैसे, 100 का तो सीपी ही था। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, 100 का सीपी था, चलो मैं मान लिया, जब उसने पहली बार बेचा 100 का था, 110 में बेचा, यानी कि उसने पहली बार में कितना गेन किया था गाइस, 10 रुपीज अर्न किए थे। ठीक है, अब दूसरी बार में कैसे अर्न किया, 100 का सीपी यहां भी था, चलो 100 का सीपी मैंने मान लिया, चलो यहां भी था, लेकिन उसको वापस उस प्रोडक्ट कितने में मिला, 99 में। तो यानी क्या, 1 रुपए का प्रॉफिट तो उसने यहां भी अर्न कर लिया ना, 100 की चीज को 99 में लेकर के। तो टोटल प्रॉफिट उसने कितने अर्न किया, 11 का। सीपी कितनी थी, 100। ठीक है, तो 11 कितना परसेंट होता है सीपी का, जल्दी बताओ मुझे, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। क्या करेंगे गाइस, प्रॉफिट का अमाउंट यानी कि ये, ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो क्या कर देंगे 11 अपॉन 100 इंटू 100। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हो, 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया 11%। क्या है, ए मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। इजी था या नहीं, इजी था या नहीं गाइस, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में, अगर था तो ठीक है, अगर आपको हार्ड लगा तो भी बताना, मतलब फिर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इससे इजी क्या हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 ही वुड लूज 25%। ठीक है, टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। देखो कहता है अगर एक इंसान को, एक आदमी को एक चेयर को बेचना है 720 रुपए का, ठीक है, 720 का अगर वो बेचे तो उसे लूज कितने का होगा, 25% का। अच्छा मुझे एक बात तो, मैंने आपको क्या बोला है, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो अगर ये बंदा 720 में किसी चेयर को बेचना चाहता है तो कह रहा है 25% का लॉस हो रहा है, यानी ये 720 कितनी वैल्यू हुई, ये 720 जो है ये कितनी वैल्यू हो रही है गाइस, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। ये सेल कर रहा है, यानी ये एसपी है, अगर 720 हमारा सेलिंग प्राइस है तो कह रहा है हमें लूज कितना हो रहा है 25%। यानी क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये 25% माइनस कर देंगे तो 75% है किसकी, सेलिंग, ये 75% जो है किसकी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब 75% वैल्यू 720 है तो 100% कैसे निकालते हैं, 720 अपॉन में 75 कर देंगे और उसके बाद इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा 100% वैल्यू आ जाएगा। तो 720 अपॉन 75 इंटू 100, तो यहाँ से आपका ये 9 टाइम्स में और 75 6 ये आपका 9.6 टाइम्स में कट जाएगा। 720 करके देखो, 9.6 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, 9.6 इंटू 100 कर देंगे, तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 960 आ जाएगी। ठीक है, 960 वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कैसे निकाला, देखो यहां क्या कह रहा है कि अगर हम किसी आर्टिकल को 25% के लॉस पे बेच रहे हैं तो वो 720 हो रहा है, यानी कि 25% का लॉस, यानी क्या 75% ऑफ वैल्यू, 75% ऑफ वैल्यू पे बेचा, यानी 720 पे बेचा, तो कितनी वैल्यू थी, 720 थी, 75%, तो सीपी निकल गया यहां से 960, 100% वैल्यू यानी सीपी निकल गया 960। अब कह रहा है टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। भाई 960 की वैल्यू, अब देखो कितना इजी कर दिया इस क्वेश्चन को, 960 की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कह रहा है 25% के गेन पे बेचो तो कितने के बेचोगे, तो 960 का 25% कितना होता है, 96 का 1/4 कर दिया तो हो गया 240। ठीक है, 240 हो गया, इसका कितना 25% ऐड कर दो। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, 240 ऐड कर दिया 960 में, 40 यहाँ चल गया, 1000 प्लस 200 हो गया कितना, 1200 हो गई वैल्यू आपकी। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1200 आ गई। क्या समझ में आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो आप इस चीज को, कितना इजी था। आपको लगा होगा कितना टफ है, बट अगर आप खुद से करोगे ना, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे लेकर के, तो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए, लाइक विद इन सेकेंड। ठीक है, अगर मुझे करना होता मैं 10 सेकेंड में इसका आंसर निकाल लेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट 1200 ईच, ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन द अदर ही लूज 20%, देन हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन इज। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये क्या 1200 का क्या है, ये क्या है, सीपी और एसपी? जल्दी बताओ ये 1200 क्या है, सीपी और एसपी? हाँ एसपी है। कैसे एसपी है, देखो भाई, सोल्ड 2 चेयर्स एट 1200 ईच, सोल्ड समझ रहे हो, 1200 में बेच दिया। अब खरीदा कितने का था हमें नहीं पता, समझ रहे हो, या बनाया कितने का था हमें नहीं पता, तो वी डोंट नो सीपी, वी ऑल नो इज एसपी। ठीक है, कहता है कि हमारा सेलिंग प्राइस है 1200 ईच, 2 चेयर बेचा, दोनों 1200 की बेचा। कहता है ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन द अदर ही लॉस 20%, देन हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन इज। देखो अगर उसने एक पे 20% का फायदा कमाया, यानी कि 1200 जो है, ठीक है, 1200, सॉरी इतना बड़ा नहीं लिखना था, 1200 जो है गाइस, ये जो 1200 वैल्यू है, इसमें इस बंदे ने 20% का प्रॉफिट भी कमाया है। यानी कि 100% जो हमारा सीपी था, जो मैंने आपको बताया, और 20% का प्रॉफिट भी कमाया है। तो ये वैल्यू कितनी कमाई, ये 120% वैल्यू है ऑफ सीपी। यहां से हम चाहें तो सीपी निकाल सकते हैं, कैसे, 120% इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, 120%, ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में है, 120% हमारा जो है क्या है, 1200 है। तो 100% कैसे निकलेगा, यहाँ पर 100% क्या हो गया, अगर 100% निकालना हो, मतलब सीपी निकालना हो हमें, तो क्या निकलेगा, 1000 निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो अब मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि सीपी 1000 होगा यहाँ पर। ठीक है, एसपी तो हमें गिवन है पहले वाले का 1200, मैं कह रहा हूँ सीपी 1000 होगा। आओ देखते हैं, 1000 की सीपी है, हमें 20% गेन कराना है। 1000 का 20% होता है 200, तो इसमें 200 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, देखो 1000 प्लस 200 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1200। अब आपने बोला होगा भैया ये क्या किया, तो देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो सीपी 100% रही होगी, उस पर 20% का गेन हो गया, यानी कितना, 120% ऑफ सीपी। तो 120% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू 1200 गिवन है, क्या करेंगे, 100% के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा डिवाइड दे देंगे, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 1000। क्लियर हो रहा है, हेंस क्या कह सकते हैं, सीपी पहले वाले की थी कितनी, 1000। अब आओ देखते हैं, यहाँ पर, यहाँ लिख लो, ठीक है, यहीं से हमारा आंसर आएगा। पहले वाले की सीपी हमें कितनी गिवन मिल गई, 1000 मिल गई। ठीक, अब दूसरे वाले का क्या कह रहा है, दूसरे वाले पे इसको लॉस हुआ 20% का, यानी ये जो 1200 थी दूसरे वाले के केस में, ये जो 1200 वैल्यू थी ये वाली, ये लॉस थी कितने की, 20% की, यानी कि सीपी माइनस 20%। तो सीपी अपने आप में 100% थी, ठीक है, 100 माइनस 20%। क्लियर हो रहा है, 100 माइनस 20%, तो ये कितना था, 80% वैल्यू थी, कितनी थी, 80% वैल्यू हमारी 1200 थी। ठीक है, 80% वैल्यू इज इक्वल्स टू 1200, तो 100% वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली 1200 अपॉन 80 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1200 अपॉन 80 करेंगे तो आ जाएगा आपका, 80 से कितने टाइम्स हो जाता है, ये 15 टाइम्स हो जाता है ना, तो 15 और इंटू 100, तो आपका ये 100% वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर गाइस 1500। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1500। क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो देखो 15% हो गया। अब हमें क्या करना है, 1500 यहाँ पर आ गया। अब एक का हमें क्या मिल गया, ये क्या था गाइस बताओ, ये मुझे बताओ, सीपी था ना, ये हमारा एक क्या मिल गया, सीपी। तो पहली सीपी थी 1000 पहली चेयर की, दूसरी चेयर की सीपी कितनी मिल गई हमको, 1500 मिल गई, राइट। पहले चेयर की 1000, दूसरे चेयर की कितनी, 1500 मिल गई। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो कितना हो गया, 2500 हो गया टोटल सीपी, और दोनों की सेलिंग कितनी हुई, सीपी अपने आपको क्या क्या मिल गया अपने को, 2500, और एसपी कितनी थी दोनों की, तो 1200 ईच, यानी कितनी थी, 2400। तो यहां से अपने आप को क्या मिला, अपने को क्या मिला, सीपी इज इक्वल टू 2500। ठीक है, सीपी 2500 और एसपी क्या मिल रही है, 2400 की। अब क्या करना है, अब तो आंसर आ जाना चाहिए ना भैया, आ ही गया है यार। देखो हिज गेन और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन इज, ठीक है, अब बताता हूं आपको। तो अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिखा रहा है, 100 रुपीज का है ना, यहाँ पर 100 का डिफरेंस दिख रहा है आपको 2500 2400 में। तो अब इसका क्या करें, अब ये 100 मुझे बता दो
क्या करना होता है गाइस, गेन और लॉस परसेंट निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर सीपी यहां बड़ी है, एसपी छोटी है, तो क्या होगा जल्दी बताओ। सीपी यहां पर 2500 की है, एसपी यहां पर छोटी है, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। मतलब बेचारे को 2500 की चेयर पड़ी थी और 2400 में उसने दोनों बेच दी, तो यहां पर जो 100 का लॉस हुआ, आप क्या करेंगे 100, ठीक है, 100 अपॉन 2500। 2500 क्यों, जो हमने क्या बोला था, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो अपॉन में सीपी इंटू 100 कर देंगे। यही तो अपना फॉर्मूला है ना, यही तो अपने को करना है। तो 100 अपॉन 2500 इंटू 100, तो यहाँ से 20 कट गया, 25 से 100 4 टाइम्स में कट गया। ये क्या हो गया, 4% का हो गया अपने आप को लॉस। ठीक है, आपको हो गया 4% का लॉस एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। बहुत इजी था, है ना, बहुत इजी था ना गाइस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड प्रोबेबली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, या प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था। सो देखो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा। अगर आप स्टेप वाइज जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको टाइम लग जाएगा। आओ देखते हैं मैं ना ट्रिक से कैसे सॉल्व करनी है इसको। ठीक है, कहता है अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 15 रुपीज, सॉरी 15%, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, एक पर्सन ने एक घोड़े को बेचा 15% के प्रॉफिट पे। कहता है हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 600 लेस, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32%। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स वॉज। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़े को 15% के प्रॉफिट पे बेचा। अपने पास अभी भी देखो गाइस, अपने पास अभी भी हर जगह वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, बट अभी उसकी कुछ खास जरूरत नहीं मिलेगी आपको। तो मैं क्या करूंगा, 100 अज्यूम कर लूंगा। मतलब बंदे का जो सीपी था वो 100% का था, जो भी था 100 था। ठीक है, एंड उसने 15% के गेन पे बेचा, यानी कितना 115 पे बेचा होगा। सीपी एसपी अपने को अब क्या मिल रहा है अपने को यहाँ पर, सीपी 100 एसपी 115। ठीक है, इसके बाद कहता है हैड ही बॉट, अगर उसने 25% लेस पे खरीदा होता, यानी कि 100 जो था, अगर उसने 25% लेस यानी कितना 25 लेस यानी 75 में अगर उसने खरीदा होता और 600 रुपए कम में बेचा होता। ये रुपए नहीं है 115, मतलब यहां पर ये जो परसेंटेज गिवन है अपने आपको 115, अगर उसने 115% माइनस 600 में बेचा होता अगर, तो क्या होता उसको प्रॉफिट, 32% का प्रॉफिट होता। तो उसको क्या होता, 32% का प्रॉफिट हो जाता। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब क्या करेंगे भैया, आओ मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या करेंगे, 32% का प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट निकालते किस पे हैं, सीपी पे निकालते हैं, है ना। तो 75 का 32% निकालो और उसमें ऐड कर दो। तो 75 का 32% यहां पर निकाल लेते हैं। 75 का 32% निकालने के लिए कर देंगे 75 अपॉन 100 इंटू 32। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.75 इंटू 32 टाइम्स, तो आपका निकल जाएगा ये 4 बाई कर देंगे 3, तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं है तो आपके यहाँ पर क्या होगा, 24 रुपीज का और प्रॉफिट होता है उसको इस 75 पे, यानी कितना 75 प्लस 24 99 आया होता। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, पैनिक नहीं होना, जिसको समझ नहीं आ रहा है ऐसा नहीं कि भाग जाए। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, 75 में उसने अगर लिया होता तो वो 99 में बेचता, यानी कि 32% प्रॉफिट पे। अब कैसे निकाला, 75 का 32% निकालो गाइस। अगर आप 75 का 32% निकालोगे तो वैल्यू आएगी 24। तो 24 जस्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो हमारा एसपी कितना निकला, 99 निकला, है ना। कहता है द सीपी ऑफ हॉर्स वॉज, चलो सीपी बताना है, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, 115 था पहले हमारा एसपी। ठीक है, हमारा पहले एसपी 115 था, हमारा बाद का एसपी कितना हो गया 99। ठीक है, अब इसी में क्या कह रहा था, यही तो हमें निकालना था। अब देखो क्या कह रहा था, इस लाइन को वापस से पढ़ो, हैड ही बॉट फॉर 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 600 लेस। मतलब जो वैल्यू थी उसको अगर उसने 600 रुपए कम में बेचा होता, यानी ये 115%, हम अभी तक परसेंट में डील कर रहे थे, और ये कितना था 99%। तो यहां को इन दोनों की डिफरेंस कितना है, 16% का डिफरेंस है 99 और 115 में। यही 16% किसके बराबर है, ये 16% है हमारा 600 के बराबर। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है लॉजिक। यही तो करना था गाइस, हमें इसी परसेंट का डिफरेंस तो निकालना था। अब यहां से हम सब निकाल सकते हैं, कैसे, 16% इज इक्वल टू 600, तो क्या निकालना है 100% वैल्यू, और यही आंसर होगी। हमारा सीपी हमेशा 100% वैल्यू पे रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16% इज इक्वल टू 600, तो आप क्या कर देंगे, सिंपली कर देंगे 600 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, 600 अपॉन 16 इंटू 100 कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा, एंड ये 37 एंड
3750, ठीक है। ये आपका चला जाएगा 3737.5 में, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, हाँ 3750। आप इसको सॉल्व करो, आप इस वाले को सॉल्व करके देख लो, ठीक है। 600/16 इंटू 100 करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 3750। अब क्या होगा, यही है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करेंगे भैया, तो यार बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अब आपका सीवी मिल चुका है, अब आप पहले उसमें 15% गेन निकाल लो, फिर एक बार 25% लेस निकाल के 600 माइनस कर दो, वेरीफाई कर सकते हो ऐसे। पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा सीपी कैसे था। 100 सीपी हमने माना पहले, तो एसपी कितना मिला, 15% गेन पे था, है ना। तो कितना हो गया 100, ये हो गया 115। दूसरे केस में कहता है अगर उसने 25% लेस पे बेचा, खरीदा होता, यानी 75 पे खरीदा होता अगर 100 की जगह, तो कितने में बेचा था उसने, 600 रुपए कम में, ठीक है। 600 रुपए कम में बेचा था, तो कहता है वो कितने का प्रॉफिट बनाता, 32% का प्रॉफिट। तो 32% का बना दो सीपी पे, जैसे हमने 15% का बनाया ना 100 पे, तो 115 आया, वैसे ही 75 पे 32% का बनाया तो कितना आया था, 99% आया, है ना। इसके बाद से क्या कह रहा है, 600 रुपए कम में अगर उसने बेचा होता तो उसका 32% प्रॉफिट होता। तो 600 रुपए कम यानी क्या, 99 और 115 का डिफरेंस ही तो था 600। तो 16% इज इक्वल टू 600, 1% इज इक्वल टू 37.50 इंटू 100 कर दिया तो क्या आ गया, 3750। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, लेकिन रुको, आपके लिए एक बहुत कुछ खास है यहाँ पर। आईपी मेट शेड्यूल 15 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक, ये हमारा बस फर्स्ट मंथ है इस सीरीज का। इसके बाद बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी। ये सिर्फ शेड्यूल है आपका, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आईपी मेट 2023 की प्रेप करा रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, एक बार कमेंट कर दो मुझे कि येस आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगी, उधर आओगे तो आपको डाउट सेशंस, ठीक है। अगर आप कुछ पूछते हो आपको उसका आंसर, और भी बहुत सारी चीजें हैं उधर, ठीक है। और जो हमारा वीकली टेस्ट होता है संडे टू संडे, वो भी आपको उधर ही दिया जाता है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। फिर क्या कहते हैं, मंडे को हमारी वोकैब की वीडियो, ट्यूसडे को हमारी क्वांट्स प्लस वोकैब जो कि आज आपको मिल जाएगी, वेंसडे को वोकैब की एक वीडियो, थर्सडे को क्वांट्स प्लस वोकैब, फ्राइडे को फिर से एक वोकैब की वीडियो, सैटरडे को रीजनिंग प्लस वोकैब की वीडियो। ये इस मंथ का स्केड्यूल है। इसके बाद बहुत सारी नई नई चीजें हम कराने वाले हैं, और टेस्ट भी थोड़े नए तरीके से होंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लो। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक कमेंट कर देना कि यस आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लो। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है गाइस। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, एंड मैं चाहता हूं कल तक हो जाए, क्योंकि एक मंथ हुआ हमें स्टार्ट किए हुए ये सारी चीजें। एंड यस वी आर नाउ एट 100 सब्सक्राइबर गोल। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।